एक युद्ध भारतवर्ष के द्वारा ऐसा लड़ा गया था जो संसार का सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है सियाचिन, उस पर सन 1999 में वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में लड़ा गया था। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जनरल वहाँ के मुशर्रफ थे। 1972 में अयूब खां और स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था लाहौर में कि जो पोस्टें पर्वत पर खाली होंगी वो साथ ही खाली होंगी, उनमें कोई किसी के तरीके का अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया और उस धोखे का उसको कैसा अंजाम भुगतना पड़ा, मैं उसी कारगिल युद्ध की आपके सामने व्याख्या करूंगा। भारत ने उस युद्ध में चरितार्थ किया था कि अरे युगों युगों से चली हुई ये भारत की परिपाटी है, शीश दिया है देश की खातिर, नादाई देश की माटी है। कारगिल युद्ध में जो स्थान है, उसकी लोकेशन है, यह है सियाचिन ग्लेशियर। और जो हमारा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान, इसके मध्य में द्रास, बटालिक और ये कारगिल सेक्टर पड़ते हैं। कारगिल एक जिला है जम्मू कश्मीर का, जहाँ सर्दियों में पोस्ट खाली हो जाती थी और जब मई का महीना आता था तो वो दोबारा चालू हो जाती थी। यह समझौता हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते पर धोखापूर्ण नीति अपनाई और 19 फरवरी 1999 को खाली पोस्टों में कब्जा कर लिया। यह 6000 मीटर की ऊंचाई पर वह क्षेत्र है जो संसार का सबसे ऊंचा सपाट मैदान है, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। 3 मई 1999 को किसी चरवाहे ने ग्रेडियर यादव, जो योगेंद्र यादव थे, उनको सूचना दी कि यहाँ कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स मालूम पड़ते हैं। तो उन्होंने बाइनोकुलर ले जा करके लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और अनुज नायर के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। और जब दो दूर से ही बाइनोकुलर लगा रहे थे तो उधर से एक गोली आई और वह गोली अनुज बत्रा के लगी। जब अनुज नायर के गोली लग गई तो उसे उठाने के लिए जैसे ही योगेंद्र यादव पहुंचे, दूसरी गोली उनके लग गई। अनुज जो नायर थे, उनकी आवाज़ पहचानने में न आई। उन्होंने एक साथ ही यादव का नाम लिया। उनका कहना था कि इनको ले जाइए, लेकिन कुछ असमंजस में वहाँ विक्रम बत्रा भी आ जाते हैं और उस समय तीनों के तीनों घायल हो जाते हैं। विकट परिस्थिति जान करके उन्होंने अपने को नीचे लौटाया और नीचे लौटा करके जो उस टाइम हमारी उसके नायक थे चौधरी की वेद प्रकाश उस समय कमान को संभाल रहे थे, उनको आकर के सूचना दी। अब ये 3 मई की रात्रि को ही इन्होंने मीटिंग की। मीटिंग जो वहाँ पर कर्नल रविंदर नाथ, लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी, मेजर राजेश, कैप्टन अजीत मौजूद थे। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि पहले प्रधानमंत्री जी से बातें की जाए। प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी के पास में सूचना गई कि इस तरीके से हमारी कुप पोस्ट घिर चुकी है, विकट परिस्थिति है, चारों तरफ दुश्मनों का घेरा है, क्योंकि पाकिस्तान है एक तरफ चीन है और
ये पोस्ट हमारे हाथ से निकलने वाली है कि अच्छा क्या पोजीशन है, कि पोजीशन ये है कि हम पोस्ट को तो खाली करा लेंगे, इसके लिए चाहे हमें कितनी ही कुर्बानी अपनी देनी पड़े। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि पोस्ट खाली कराने में हमारी कैजुअलिटी कुछ ज़्यादा लग रही है। कि कैजुअलिटी कम हो उसका कोई उपाय, कि हाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है 3 महीने का और एक रास्ता है 3 दिन का। कि कैजुअलिटी किस में ज़्यादा है, कि 3 दिन वाले में, कि तो 3 महीने वाला अपनाइए। अब उन्होंने ये ऑपरेशन जो विजय था ये चालू किया और आदेश दिया कि ये जो टाइगर हिल है इसको फौरन घेरा जाए और टाइगर हिल के चारों तरफ से जो संचार तंत्र था वो काट दिया, सप्लाई सारी बंद कर दी। 3 महीने तक युद्ध चला और उस पीरियड में जो आतंकवादी बैठे हुए थे उनका सारा का सारा रसद, हथियार सब कुछ समाप्त हो गए। जब समाप्त हो गए तो उस समय एक साथ इन्होंने कूच किया और लगाया, बढ़ो जवानों दुश्मन को धोखे का सबक सिखाएंगे, शीश जुदा सर से हो जाए पर कारगिल नहीं गवाएंगे। फौरन ही कूच किया। कैजुअलिटी तो हुई 500 जवानों की, घायल हुए 1500, लेकिन हमारे 14 जुलाई तक 2000 यानी 1999 14 जुलाई तक कारगिल पर अपनी मुस्तकिल पकड़ बनाने के पश्चात वाजपेयी जी ने घोषणा की और नवाज शरीफ को सूचना दी कि देखिए आपको धोखे का मजा मिल गया है और आपकी सारी सेना यहाँ जो तड़फड़ा रही है, इन लाशों को उठा करके ले जाइए। हम युद्ध तो बंद कर रहे हैं लेकिन आपको आगे के लिए सबक भी सिखा दिया है हमने। यदि दोबारा आपने कोई कोशिश की तो हम भीतर आने में भी बिल्कुल नहीं चूकेंगे। और ये जो विजय पर्व 26 जुलाई को समाप्त हो जाता है। यह है हमारी कारगिल विजय की जो घटना है, यह संसार के सभी देशों में बड़ी सराहनीय रही है। इस धोखे की वजह से संसार की सारी जो शक्तियाँ थीं चीन को छोड़कर वो सब भारत के पक्ष में हो गई थीं। धन्यवाद। मैं श्रीपाल सिंह इसी शब्दों से इसको विराम देता हूँ।